हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अदर ब्रांच के यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपका जो सब्जेक्ट है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल, तो आज हम इसके चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा के मूल सिद्धांत यानी कि एसी फंडामेंटल, तो जो हमारा चैप्टर है आज हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। इसके पहले हमने इसके पार्ट 1 को बता दिया है। पार्ट 1 में इसके कुछ क्वेश्चन को बताया है, लगभग 20 क्वेश्चन तक बताया है। तो जाकर के यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो वहाँ पे देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में हमने बना दी है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। और बाकी सब्जेक्ट जैसे आपके क्या कहते हैं BMCE हुआ या फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, तो सारे सब्जेक्ट हमने बना दिए हैं, तो उसमें आप जाकर के देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम पार्ट 2 में जो है इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो हम डालें तो आप तक जो है उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, क्या कहते हैं आपसे भी सुना ना पाए, ताकि जो है बाकी चलिए देखते हैं वीडियो की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि यदि दो प्रत्यावर्ती सिग्नल समान वेव शेप व आवृत्ति के हों तो उनके मध्य समय दूरी को क्या कहते हैं। तो देखिए इसके पहले हमने कुछ क्वेश्चनों कर लिया था, जैसे कि आरएमएस क्या होता है, या फिर क्या कहते हैं आवर्तकाल क्या होता है, या फिर एसी डीसी धारा क्या होती है, तो सारे क्वेश्चनों को देखा था। तो इस टॉपिक में हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से जो हमारा कलाओं में अंतर होता है, फिर फेज डिफरेंस होता है, तो वहाँ से हम क्वेश्चन को हमने लिया है। तो देखिए यदि दो प्रत्यावर्ती सिग्नल समान वेव शेप व आवृत्ति के हों तो उनके मध्य समय दूरी को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए कला अंतर या फिर फेज डिफरेंस कहेंगे, ऑप्शन बी आयाम कहेंगे, आवृत्ति कहेंगे, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, यदि दो परावर्ती धारा ऐसे मान लें, हम आपको दिखाएं हैं, एक मान लीजिए प्रत्यावर्ती धारा ये है और दूसरी वाली ये है, तो देखिए इस प्रकार से यहाँ से उठी और इसी पॉइंट पे गई, मतलब इस पॉइंट से दोनों एक साथ उठ रही हैं और फिर उसी पॉइंट में दोनों एक साथ मिल रही हैं। मतलब कहने का यह है कि इनका जो वेव शेप है यानी तरंग आकार है वो जो है समान है, और क्या है आवृत्ति भी इनकी समान है, तो उसको हम क्या कहेंगे ऐसे सिग्नल को, तो हम ऐसे सिग्नल को क्या कहते हैं कि कला अंतर कहते हैं। मतलब उनके मध्य जो समय दूरी है, मतलब इनके मध्य जो समय दूरी हुई, इनके मध्य इनकी जब आवृत्ति समान हो और क्या हो वेव आकार समान हो, तो इनके बीच जो समय दूरी होती है क्या बोलते हैं, तो उनको हम कला अंतर बोलते हैं या फिर फेज डिफरेंस बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। और आयाम आवृत्ति ये सब सारी चीज़ें अलग चीज़ होती हैं। तो बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 29 की तरफ। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर भी करें। और देखिए 29 क्या है कि किसी भी सिनोडियल सिग्नल जैसे कि प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज को अभिव्यक्त करने हेतु 3 राशि महत्वपूर्ण होती है, वो है। देखिए किसी भी सिनोडियल सिग्नल, जैसे मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे ये हमारा सिनोडियल सिग्नल होता है, इस प्रकार से जो हमारा होता है, यहाँ से उठेगा फिर यहाँ पे जाएगा, इसको हम सिनोडियल सिग्नल कहते हैं। देखिए इसके यदि हम इसका जो है इसकी प्रत्यावर्ती धारा या फिर वोल्टेज को अभिव्यक्त करना है तो 3 राशियों की महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब वोल्टेज और प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा को अभिव्यक्त करने के लिए इस सिग्नल के, हमारा जो सिनोडियल सिग्नल है, इस सिग्नल के लिए जो 3 राशि होती है महत्वपूर्ण, कौन कौन सी आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन है उसका आयाम, उसकी आवृत्ति या फिर उसका फेज़, और ऑप्शन डी सभी। तो देखिए यहाँ पे सभी हो जाएगा क्योंकि 3 की बात की गई, 3 राशि की, तो इसलिए आयाम भी होता है, आवृत्ति भी उसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और फेज़ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। देखिए क्या है कि किसी प्रत्यावर्ती सिनोडियल सिग्नल ST को निम्नवत व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे जिसको हम व्यक्त करते हैं प्रत्यावर्ती सिनोडियल सिग्नल को, ST बराबर AM sin 2 पाई FT प्लस फाई। तो देखिए जो हमारा सिनोडियल सिग्नल होता है प्रत्यावर्ती, इसको हम इस समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। और यहाँ पे AM जो होता है मुख्य धारा होता है, और यहाँ पे जो होता है F जो होता है आवृत्ति होती है, और फाई जो होता है क्या कहते हैं फेज होता है, यानी कलाओं में अंतर होता है। तो बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टेज एवं धारा के मध्य कलांतर होता है। तो देखिए प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टेज एवं धारा के मध्य जो कलांतर होता है वो निर्भर करता है किस पे। ऑप्शन है परिपथ की प्रकृति पर। किस पे निर्भर करता है, परिपथ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। क्यों, देखिए क्यों कहेगा, क्योंकि प्रकृति का तात्पर्य यह है कि वह प्रतिरोधी परिपथ है या फिर धारित्रीय परिपथ है
या प्रेरकीय परिपथ है या फिर मिला-जुला परिपथ है। तो मतलब परिपथ की प्रकृति कैसी है कि धारित्रीय है या फिर प्रतिरोधी है या फिर प्रेरकीय है, तो इस बात पर जो हमारा क्या कहते हैं प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टेज एवं धारा के मध्य जो कलांतर होता है, कलांतर फाई जो होता है, वो इन पर निर्भर करता है परिपथ की प्रकृति पर। तो एग्ज़ाम में पूछ सकता है, तो आप इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो एग्ज़ाम में यदि पूछेगा तो परिपथ की प्रकृति पर लगाइएगा ऑप्शन। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि यदि किसी परिपथ में धारा तथा वोल्टेज एक ही कला में है, अर्थात जब वोल्टेज अधिकतम होता है तो धारा भी अधिकतम होती है, और जब वोल्टेज शून्य होता है वही धारा भी शून्य होती है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमने आपको समझाया है कि यदि किसी परिपथ में धारा और वोल्टेज एक ही कला में है, तो एक ही कला में होने का मतलब क्या है कि जब वोल्टेज अधिकतम होगा तो धारा भी अधिकतम होगी, और जब वोल्टेज शून्य होगा धारा भी शून्य होगी। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा आपको समझा दिया है कि वोल्टेज धारा और वोल्टेज एक ही कला में कैसे होते हैं, तो इसको हमने समझा दिया। बाकी देखिए इसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या है कि जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा और वोल्टेज एक ही कला में होते हैं, एक ही कला में होने का मतलब समझ गए ना आप कि धारा भी और वोल्टेज एक साथ बढ़ेंगे और एक साथ घटेंगे भी, तो वही कहने का मतलब है। तब प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा के समीकरण होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है कि Vt बराबर, मतलब जो वोल्टेज होगा उसका समीकरण Vm sin ओमेगा t होगा, और जो धारा होगी It बराबर Im sin ओमेगा t होगा। तो यहाँ पे इसका जो होगा ये आंसर होगा। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा It प्रत्यावर्ती वोल्टेज Vt से फाई कलांतर पश्चगामी है, तब वोल्टेज और धारा के समीकरण होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज Vt से फाई कलांतर पश्चगामी है, तो वोल्टेज और धारा के समीकरण होंगे। तो समीकरण जो हो जाएगा Vt बराबर Vm sin ओमेगा t, It बराबर Im sin ओमेगा t। तो देखिए पश्चगामी का मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब यहाँ पे अगर कलांतर बनेगा इनके बीच तो क्या होगा कि यहाँ पे देखिए प्रत्यावर्ती धारा It और प्रत्यावर्ती धारा Vt से फाई कलांतर पश्चगामी है, फाई कलांतर पश्चगामी है धारा। तो देखिए अब अगर पश्चगामी है तो कहने मतलब क्या है कि पहले यहाँ से धारा अगर यहाँ से अगर गई होगी तो पहले यहाँ पे पहले 0 से 0 पर गई होगी, फिर कुछ देर बाद आपका जो प्रत्यावर्ती धारा है प्रत्यावर्ती वोल्टेज है वो उठा होगा, मतलब पहले धारा गई होगी और वोल्टेज फिर गया होगा। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ से देखिए जो वोल्टेज हमने उठाया यहाँ से उठाया, यहाँ से नहीं उठाया है मूल बिंदु से, मतलब इनके बीच थोड़ा सा पश्चगामी अंतर है। तो इसीलिए यहाँ पे जब पश्चगामी होगा तो वोल्टेज और धारा का समीकरण होगा Vt बराबर Vm sin ओमेगा t, और It क्या हो जाएगा Im sin ओमेगा t फाई। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा के मतलब तुलना की जा रही है, तो इसीलिए यहाँ पे It में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा में केवल परिवर्तन हो रहा है कि Im बराबर साइन ओमेगा माइनस का फाई होता है। तो फाई यहाँ पे आपको पता है कलांतर होता है। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा It वोल्टेज Vt से फाई कलांतर अग्रगामी है। अब वोल्टेज देखिए, धारा It वोल्टेज Vt से फाई कलांतर अग्रगामी, मतलब धारा जो है अब अग्रगामी है, तब वोल्टेज तथा धारा के समीकरण होंगे। तो पहला है Vt बराबर Vm sin ओमेगा t, और It क्या हो जाएगा Im sin ओमेगा t प्लस फाई। देखिए अग्रगामी है तो मतलब फाई जुड़ जाएगा, अब यहाँ पे पश्चगामी था मतलब फाई घट जाएगा। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे पश्चगामी तो फाई घट गया, और यहाँ पे अग्रगामी है तो यहाँ पे It हो गया Im sin ओमेगा फाई हो गया, ओमेगा t फाई हो गया। बस ऐसे आप समझ लीजिए। तो बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 तक ये हमने लिया था। तो बाकी आगे के क्वेश्चन जो भी होंगे इंपॉर्टेंट इसके न्यूमेरिकल होंगे तो अगली वीडियो में बताएंगे। बाकी जितना हमने करा दिया आप इतना तैयार कर लीजिए, तो एग्ज़ाम में आपके यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ही ज़्यादा हैं। और बाकी देखिए जो आपके सिलेबस में है हमने वहीं से क्वेश्चन लिया है, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं लिया है, आपके सिलेबस से हर एक क्वेश्चन को मतलब निकाला है। तो बाकी इसमें काफ़ी मेहनत लगा है। तो बाकी वीडियो को यार लाइक कर दिया कीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए अपने दोस्तों में, और ताकि जो है हमारी जो फैमिली है थोड़ा सा बड़ी हो जाए, तो जो है हम लोग को पढ़ने में थोड़ा और मज़ा आएगा, और मतलब थोड़ा हमारे पास व्यवस्था और हो जाएगी अच्छी सी, तो मतलब हमको मोटिवेशन और मिलता है। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी दिया कीजिए कि मतलब कैसी वीडियो बनी, अच्छी बनी कि नहीं बनी। अगर कोई इसमें फॉल्ट होता है तो वो भी बताया कीजिए कि हाँ सर यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये चीज़ होना चाहिए, तो वो भी चीज़ हम सही करेंगे। और बाकी देखिए आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दे कि आपको थोड़ा सा कहीं से खबर मिल रही होगी कि आपका जो एग्ज़ाम है पोस्टपोन हो जाएगा, यानी कि
डेट आगे बढ़ जाएगी। तो देखिए अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है। तो जैसा कि कुछ लोगों को कहना है कि जो AKTU है, AKTU की जो है डेट 10 दिन बढ़ा दी गई है कुछ प्रॉब्लम की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से या फिर कोई भी प्रॉब्लम की वजह से। तो देखिए अभी कोई इसकी ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, तो उसको आप ये मान के मत चलिए कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा। जो भी आपके पास टाइम है तो उसमें आप अच्छे से तैयारी करिए। बाकी अगर आपका डेट बढ़ जाता है तो और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है यार। थोड़ा सा आपको पढ़ने में और टाइम मिल जाएगा, तो आप प्रिपरेशन को और अच्छा कर पाएंगे। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।